हजारीबाग से बामसेफ अब राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 24वां झारखंड प्रदेश संयुक्त राज्य अधिवेशन 25 अगस्त 2024 रविवार को टाउन हॉल नगर भवन बरही चौक के पास हजारीबाग झारखंड में हुआ, जिसका उद्घाटन सुजीत कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरही ने किया। मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार अंचल अधिकारी कान्हाचट्टी चतरा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर अर्जुन प्रसाद सिंह सीईसी मेंबर बामसेफ नई दिल्ली ने किया। अधिवेशन की समापन रणधीर कुमार प्रदेश प्रभारी समीक्षा झारखंड वक्ता केदारनाथ राम अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक हजारीबाग शोभा कुजूर व्याख्याता चतरा कॉलेज चतरा, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का उपस्थिति रहा। बड़े पैमाने पर समाज में ज्वलंत समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य मुद्दा एलन मस्क का बयान पर ईवीएम मशीन खत्म कर देना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में षड्यंत्र रूप से शिक्षा को खत्म करना, चलो गांव की ओर अभियान के तहत 100% अमल न करना, राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को निर्माण के लिए आदिवासियों के विरोध में सीएए कानून का लाना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य रूप से बामसेफ जिला अध्यक्ष अजय बावी, अधिवक्ता निर्मल कुमार रवानी, गणेश रजक, सिद्धू पासवान, ओम प्रकाश राम, नंदलाल पासवान, राजीव मुर्मू अंसारी, कलाम अंसारी, राजकुमार शर्मा, शैलेंद्र भारती, सीताराम, मोमिन अंसारी, रंजीत कुमार महतो, शिव बली रविदास, राजेश राव, दीपन कुमार, देवेंद्र दास, शंभू पासवान, पूनम यादव, कुसुम देवी, शनिचर बेसरा, आशा कुमारी, मृत्युंजय प्रसाद यादव, संतोष दास से शामिल हुए। 667 जिलों में 4000 तहसीलों में और 2.5 लाख से अधिक गांवों का कार्य कर रही है और आने वाले 2030 तक भारत के 6 लाख गांवों तक संगठन के विस्तार करने की दिशा में और SC, ST, OBC माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस देश के अंदर मानवर बावन मेश्राम साहब के द्वारा एकमात्र पूरे देश में नेतृत्व है, जिस नेतृत्व के साथ अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन और बुद्धिस्ट, यानी सभी सामाजिक समूह के लोग जुड़कर कार्य कर रहे हैं। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा ब्राह्मणों ने 6000 से ज्यादा जातियां बनाई है, उसमें से आज की डेट में 3300 से अधिक जाति के लोग इस संगठन में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये अधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है। पूरे देश में हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि एक गांव में कम से कम 50 लोग अगर जुड़ते हैं इस विचारधारा के साथ, तो 6 लाख इंटू 50 होता है 3 करोड़। और अगर 250 लोग को जोड़ने में कामयाब होते हैं तो यह संख्या होती है 15 करोड़। 6 लाख इंटू 250 होती है 15 करोड़। और 6000 जाति समूहों को जोड़ने का अभियान है। तो अगर इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण हम इस देश में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अभी जो विषय लगाकर आप चर्चा कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा हमारा एजुकेशन खत्म हो रहा है, आदिवासी की 5वीं 6वीं अनुसूची को समाप्त किया जा रहा है, ये सारा कुछ अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ जुल्म शोषण हो रहा है, तो व्यवस्था में जो गुलाम होते हैं, गुलाम के साथ ये व्यवहार होता है। गुलाम केवल डिमांड करते हैं और शासक कमांड करते हैं। तो भारत में 2 व्यवस्था चल रही है, गुलाम लोगों के लिए अलग व्यवस्था और आजाद लोगों के लिए अलग व्यवस्था। बाबा साहब कहते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ देंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और भारत के संविधान की वजह से हमारे लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS, मुख्यमंत्री, अभी राष्ट्रपति भी हो गए। लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्या इस देश के अंदर जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये जो ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव है, क्या इसको समाप्त कर पाए? अगर हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें चिंतन करना होगा। चिंतन करना होगा कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताकत हमारी होनी चाहिए थी,
और बाबा साहब ने कहा था कि जब तुम कुछ करने लायक हो जाना तो अपने बुद्धि का, पैसे का, समय का, श्रम का, हुनर का 95% अपने लिए लगाना और ईमानदारी से केवल 5% लगाना। तो जिस अनुपात में हमारे लोग व्यवस्था में गए, उस अनुपात में लोगों ने बाबा साहब की बात को मानकर, महापुरुषों की बात को मानकर अगर किया होता तो आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, शायद ये चर्चा करने की अवसर नहीं आता। तो विचार करना होगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा। और बाबा साहब कहते थे कि जिन लोगों से मैं उम्मीद किया था 26 जनवरी 1950 से पहले को कोई भी नहीं पूछता था, 1 रुपए की सैलरी नहीं थी, तन पर कपड़े नहीं थे, खाने के लिए नहीं थे, ऐसे लोगों को जो मैं अधिकार दे रहा हूं तो ये मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीवन गुजर बसर करेगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा, अपने समाज का नेतृत्व करेगा। लेकिन क्या हुआ? नेतृत्व करने की बजाय लोग घरों तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए और अनपढ़ लोगों ने हमको मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। और आज पढ़े लिखे होकर भी एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पा रहा है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना पा रहा है। आखिर इतना बड़ा ये षड्यंत्र कैसे हो गया? तो इसके साथियों, काम से इस बात पर विचार करके पूरे देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको संगठित कर रही है कि जो गलतियां, कमियां, खामियां हुई है, अगर अवसर है, समय है, अगर आज हम उसका सुधार करते हैं तो ये जो हमारी संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और हम आजाद नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भारतीय संविधान में हम जो अधिकार दे रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे लोग अगर इन अधिकारों का उपयोग करेंगे, समाज की ताकत बनाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। तो साथियों, ये कोई सांसद विधायक बनाने का मामला नहीं है। इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 6 लाख गांवों के संगठन का विस्तार करके एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं और आने वाले समय में उस शक्ति का उपयोग करके, जिस तरह से गांधी ने कहा, हमारी आजादी का आंदोलन, अंग्रेज विदेशी है, वो जेल जाते थे फिर बाहर आते थे, जेल जाते थे फिर बाहर आते थे और आते आते वो महान हो गए और उन्होंने देश अपने लोगों को आजादी दी। तो अभी आने वाले समय में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जब ये 6 लाख गांवों तक का संगठन हो जाएगा, अभी हम लोगों ने केवल 6 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया, मोहन भागवत जी की भाषा बदल दी, जातियां बराबर ने बनाई। हम आदिवासी के वंशज है, हमारा डीएनए मुसलमानों का डीएनए एक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण बोलता है तो खतरनाक है और अगर सच बोलता है तो ज्यादा खतरनाक है। तो अभी हम लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं और हमको पूरे देश में अभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम झारखंड में हैं तो झारखंड के राज्य में तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में भी हम अलग अलग जिलों से आए हैं, तो हमको जहां है वहीं पर तैयारी करनी है और इस संगठन की ताकत को बढ़ानी है। और इस संगठन की ताकत को बढ़ाते हैं तो इस राष्ट्रीय आंदोलन में सहभाग होगा और हमको आजादी मिलेगी। अगर हम आजाद हो जाएंगे तो हम डिमांड करने वाले नहीं, क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, आज देश में लोग 5 किलो राशन, 80 करोड़ लोग